कि कल नवाज शरीफ की बरतानिया में मजीद मुसलसल क़याम की दरख्वास्त दूसरी तरफ मुस्तरद कर दी गई थी और अब इस हवाले से नवाज शरीफ ने बरतानिया के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में अपील दायर कर दी है और जब तक इस अपील का फैसला नहीं होगा नवाज शरीफ उस वक्त तक बरतानिया में रह सकते हैं। लेकिन अगर नवाज शरीफ की अपील भी मुस्तरद हुई तो ये नून लीग की सियासत के लिए एक बहुत बड़ा धचका साबित होगा। हुकूमत अभी से ही नवाज शरीफ की वापसी पर दबाव बढ़ा रही है और वाजे कर रही है कि नवाज शरीफ वापस आए तो सीधा जेल जाएंगे, जबकि मरियम नवाज ने इस मामले पर आज रद्दअमल देते हुए कहा कि वीजा इशू पर ऊपर से लेकर नीचे तक हुकूमती ओहदेदारों की छलांगे इस बात की अलामत है कि नवाज शरीफ किस बुरी तरह उनके एहसाब पर सवार है। नवाज शरीफ से जहनी शिकस्त खा चुकी है। नवाज शरीफ में न सिर्फ पाकिस्तान का हाल बल्कि मुस्तकबिल भी है। उन्होंने मजीद लिखा कि नवाज शरीफ की सूरत में उनको दीवार पर अपनी शिकस्त साफ लिखी नजर आ रही है, जिसको बाकी शायद बाद में पढ़ेंगे, ये आज ही पढ़ रहे हैं। किसी का कद काठ कम करने की कोशिश से बोने कदावर नहीं हो सकते। नून लीग कह रही है कि बरतानिया में तमाम कानूनी रास्ते इस्तेमाल किए जाएंगे। शाहिद खकन अब्बासी ने आज बयान जारी किया कि पार्टी और पाकिस्तानी कौम का फैसला है कि नवाज शरीफ की सेहत और जिंदगी पर समझौता नहीं हो सकता। यानी नून लीग कह रही है कि नवाज शरीफ की सेहत खराब है, जब डॉक्टर कहेंगे तभी वो मुल्क वापस आएंगे। लेकिन कुछ अर्सा पहले मरियम नवाज ने वाजे किया था कि अगर इंसाफ और नवाज शरीफ की जान की गारंटी दें तो नवाज शरीफ को शाम की फ्लाइट से वापस बुला लूंगी। मैडम मियां साहब कब पाकिस्तान आए? इंशाल्लाह बहुत जल्दी। आप मुझे ये गारंटी दें कि नवाज शरीफ वापस आएंगे, उनको इंसाफ मिलेगा और उनकी ज़िंदगी को ख़तरा नहीं होगा। इन कातिलों के हाथ में उनकी ज़िंदगी नहीं होगी। मैं उनको शाम की फ़्लाइट से बुला दूँगी। असल मसला नवाज शरीफ की बीमारी नहीं है बल्कि वतन वापसी पर इंतकाम का खौफ है। मगर अब नून लीग को फैसला करना है कि नवाज शरीफ खुद आएंगे या 6 से 8 माह में अगर उनकी अपीलें मुस्तरद हुई तो निकाले जाने की सूरत में ही पाकिस्तान आएंगे। इस पूरे मामले पर अब बात करेंगे। नून लीग के नायब सदर साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खकन अब्बासी साहब मौजूद है। भाई साहब बहुत शुक्रिया। नून लीग ने फैसला सुना दिया, आपने भी कह दिया कि नवाज शरीफ साहब इलाज कराकर ही आएंगे, वहां पर अपनी अपीलें भी सारी की सारी एक्सरसाइज करेंगे। मगर भाई साहब दो ही ऑप्शन है अब नवाज शरीफ साहब के पास, सियासी तौर पर क्या उन्हें ज्यादा सूट करेगा? अभी अपनी मर्जी से आ जाएं या 6 से 8 माह के बाद जब उनकी अपीलें मुस्तरद होंगी तो बरतानिया से निकाले जाने की सूरत में आ जाएं? क्योंकि वहां पर वकला यही कह रहे हैं कि अगर इमिग्रेशन ये फैसला कर दे तो नवाज शरीफ साहब के लिए ओवरटर्न कराना अपीलों में बहुत मुश्किल है जब तक कि वो नए सबूत दें उन्हें। देखिए शाहजेब साहब, ये सियासत की बात नहीं है, ये सेहत की बात है, ये एक इंसान की ज़िंदगी की बात है। और मेरे ख्याल हम सबको शर्म आनी चाहिए, बशमूल जो हुकूमत की एक फ़ौज है किराए के वज़ीरों की, कि एक कमेंट्री जारी है पूरे मुल्क के अंदर इस बात पर। मियां साहब की स्टे की एक्सटेंशन का मामला था, वहाँ पर स्टे 6 महीने की होती है, कोविड की वजह से वो बढ़ा दी गई थी। अब वो स्टेज एक्सटेंड नहीं हो रही। अब उनके पास ऑप्शन है कि ट्रिब्यूनल में जाएंगे या उसके बाद कोर्ट में भी जा सकते हैं, तो अपना राइट वो इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि अब उनके जो प्रोसीजर्स रुके हुए थे, जो सर्जरी रुकी हुई थी कोविड की वजह से, वो अब हो सकती हैं। तो इसलिए वो अपनी सेहत का, हमारे पहले दिन से उनका ये मशवरा है और यही फैसला है जमात का भी कि वो अपना इलाज करवा कर ही आए। मगर भाई साहब यहाँ पर जिंदगी को खतरा है। आपने कहा कि सेहत का मामला है, तो सेहत के मामले पर ही तो वो नहीं कन्विंस कर पाए, इसलिए तो उनको मुस्तरद हो गई है जो उनका स्टे को एक्सटेंड करने का मामला था। वरना बरतानिया में अगर सेहत का मामला होता और कन्विंसिंग उनके पास डॉक्यूमेंट होते तो बरतानिया तो ऐसा मुल्क नहीं है कि वो मुस्तरद कर देता इस तरीके से उनकी दरख्वास्त। नहीं शाहजेब साहब, माजरत से ऐसी कोई बात नहीं है। उनकी जो दरख्वास्त है वो सेहत के मामला होने या ना होने की वजह से मुस्तरद नहीं हुई। उनका अपना एक प्रोसीजर है, उनकी अपनी एक रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर मेरा ये ज़ाती ख्याल है और मैंने कुछ लोगों से मशवरा भी किया है कि अगर वो हस्पताल में होते तो ये रिजेक्ट ना होती। चूँकि वो अस्पताल में नहीं है तो वहाँ का जो कानून है वो यही कहता है कि आप 180 दिन तक रह सकते हैं, उसके बाद आपको बाहर जाना होता है और फिर आप वापस आ सकते हैं। तो उन्होंने कोई कमेंट्री उनकी सेहत होने, अच्छी होने या ना होने पर न की है, ना वो कर सकते हैं। तो भाई साहब वही है ना कि सेहत पर में जाएगा, वहाँ पर अगर उन्हें नजर आता कि उनकी जान को खतरा है तो वो कतई तौर पर ये ना करते फैसला। मगर अगर वो अस्पताल में नहीं है तो फिर उन्हें अस्पताल में क्या एडमिट होंगे, उसके बाद अपील में जाएंगे ताकि एविडेंस दे सकें और अब अपनी सर्जरी कराएंगे तो फिर भी 6-8 महीने में वापस आ जाएंगे। नहीं, एक्सटेंशन के प्रोसेस में आप कोई वहाँ पर बहस नहीं होती, वहाँ पर डॉक्यूमेंट प्रेजेंट नहीं होते, वहाँ पर जो भी कानून है उसके मुताबिक देखा जाता है। तो आप ये लिखते हैं कि मैंने इलाज करवाना है, तो वो आपके मेडिकल रिकॉर्ड एग्जामिन नहीं करते। तो उसी में मैं कह रहा हूँ कि अक्सर ये होता है कि जो लोग एडमिटेड होते हैं
उनकी एक्सटेंड हो जाती है। जो नहीं होते उनसे कहते हैं कि आप बाहर चले जाएं और फिर वापस आ जाएं, ताकि जो 180 दिन का कानून है वो पूरा हो सके। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ट्रिब्यूनल के अंदर आपको शायद मौका मिलेगा कि आप जाकर वहाँ पर तफसील से बयान कर सकते हैं, ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं कि ये मेरी मेडिकल कंडीशन है, ये डॉक्टर्स कह रहे हैं, इस वजह से सर्जरीज नहीं हुई थी। उसके बाद फिर ट्रिब्यूनल फैसला करेगा। मुझे ये बताएगा, आपने ये भी कहना कि इस वक्त कोई मेडिकल ग्राउंड्स पे रिजेक्ट कर दिया गया, ये कतई गलत बात है। मगर आपने ये भी कहा कि अवाम ये चाहते हैं कि नवाज शरीफ साहब अपना इलाज कराकर वापस आएँ। मगर भाई साहब, एक अक्टूबर में एक गैलप का सर्वे शाया हुआ जिसमें अवाम की अक्सरियत ने आपके बयानिए से इत्तफाक किया कि दुरुस्त कहते हैं नवाज शरीफ साहब के इदारों को सियासत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। अक्सरियत ने इस बात से भी इत्तफाक किया कि हुकूमत की कारकर्दगी दुरुस्त नहीं है। मगर 78% ने, बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद ने यह कहा कि नवाज शरीफ साहब को वापस आना चाहिए। बस तो अवाम तो चाहते हैं कि वो वापस आएँ और केसेस का सामना करें। जो आप कह रहे हैं कि अवाम ये चाहते हैं कि वो वापस ना आएँ और अपना इलाज करा के वापस आएँ। जी, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। अवाम यही चाहते हैं, हम भी यही चाहते हैं और मियाँ साहब भी यही चाहते हैं कि वो वापस आएँ, और वो वापस आएंगे, लेकिन इलाज करवा कर आएंगे। बीमारी की हालत में आकर यहाँ पर क्या करेंगे? उनकी बड़ी सीरियस, आप मेडिकल रिपोर्ट तो कभी देख ले कोई, आप मेडिकल रिपोर्ट तो दिखा दिया करें, पढ़ लिया करें, आप भी पढ़ें, लोगों को पढ़ाएँ, इन वज़रा को भी भेज दें कि वो पढ़ लें कि उसमें क्या लिखा हुआ है। और भाई साहब, उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स हम दिखाते रहे हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद को प्रोग्राम में बुलाकर उस हवाले से सवाल भी करते रहे हैं। मगर वो जो मेडिकल उनकी रिपोर्ट्स हैं वो यही कहती थी कि उनको जो सर्जरीज की ज़रूरत है, उनके इलाज की ज़रूरत है, वो नहीं हुई है। फिर मरियम नवाज साहबा ने ये भी कहा कि मुझे ये गारंटी दे दें कि उनकी जान को ख़तरा नहीं होगा तो मैं कल ही उनको बुला लूँगी। तो आप भी यहाँ मौजूद हैं, बयानिए पर हैं, आप भी जेल भी मुक्ति मगर रिहा हो गए हैं, साथ में दूसरे रहनुमा हैं एहसन इकबाल हों जो भी बयानिए पे यकीन रखते हैं, खुद मरियम नवाज साहिबा हैं। जितने लोग गिरफ्तार हुए थे वो रिहा भी हो गए हैं, जिनको ये भी एतराज़ था कि जी ये हुकूमत विक्टिमाइज करती है और एहतसाब का अमल ठीक नहीं है। देखिए, मियाँ साहब ने मुझसे बहुत ज़्यादा जेल काटी है। मियाँ साहब को जब कन्विक्ट किया गया एक जज को ब्लैकमेल करके, वो मुझसे बाहर थे, उसके बावजूद वापस आए और जेल चले गए। फिर यहाँ से इसी हुकूमत ने, इन्हीं अदालतों ने मेडिकल रिपोर्ट्स की बुनियाद पर उनको इंग्लैंड भेजा था इलाज के लिए। वहाँ पर कोविड हो गया, वो इलाज मुमकिन नहीं था, सर्जरीज नहीं हो रही थी। अब वो शुरू हो जाएंगी, वो सर्जरीज करवाएंगे और वापस आ जाएंगे। यानी भाई साहब, आप कह रहे हैं कि इसकी नौबत नहीं आएगी कि 6 से 8 माह बाद अगर उनकी अपील मुस्तरद हो और वो बरतानिया से निकाले जाएं, अब इन 6 से 8 माह में वो अपना इलाज करा लेंगे। बरतानिया खुल भी गया है, सर्जरीज भी हो रही हैं, अब वो अपना इलाज जिसकी कमिटमेंट करके गए थे वो इलाज करा के वापस आ जाएंगे। जी, कमिटमेंट वो इलाज के लिए गए थे, इलाज डॉक्टरों ने करना होता है, मरीज ने नहीं करना होता। तो जब इलाज मुकम्मल होगा तो वापस आ जाएंगे। अगर ये जो भी इसका पीरियड है 6 महीने 2 महीने, वो अपना इलाज अब शुरू हो जाएगा। वहाँ पर अब रिस्ट्रिक्शंस हट गई हैं कोविड की, तो अब सर्जरीज मेरा ख्याल है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, कि हो सकती हैं। उसका भी एक बैकलॉग होता है, एक प्रायोरिटी होती है कि सर्जरीज कहाँ पर होंगी, कैसे होंगी, और उनकी 3 मेजर सर्जरीज हैं। तो वो डॉक्टरों पे छोड़ दें कि वो कैसे इलाज करते हैं और कितनी मुद्दत में करते हैं। उसके बाद मियाँ साहब आ जाएंगे, अदालतों का सामना भी कर लेंगे, जो हमने जेली सजाएँ दी हुई है उसका भी मुकाबला कर लेंगे। और भाई साहब, ज़ाहिर सियासत को आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं, आपके ख्याल में अगर ये नौबत यहाँ तक जाती है कि उनकी अपील मुस्तरद हो, फिर क्या वो एक और अपील में जाएंगे या फिर वापस आएंगे? या आपकी सियासत हट नहीं होगी सारे के सारे मामले से कि जी वहाँ अपीलें मुस्तरद हो रहे हैं, यहाँ पर नवाज शरीफ वापस नहीं आ रहे हैं, यहाँ की अदालतों से एब्सकॉन्डर हैं, पासपोर्ट अलग मनसूख हो गया है, ये कोई बहुत अच्छे ऑप्टिक्स हैं आपके लिए? सदैव साहब, ऑप्टिक्स की बात नहीं है, ना ही सियासत की बात है। एक शख्स की सेहत और जान का मसला है। हर पाकिस्तानी ये जानता है, हर इंसान ये जानता है कि इलाज उनका हक है और उनको इलाज करा कर ही वापस आना चाहिए। ऑप्टिक्स खेलने की वक्त नहीं है, ये सियासत खेलने का वक्त नहीं है, ये इलाज कराने का वक्त है। अब वहाँ पर सर्जरीज हो रही हैं, इलाज कराएंगे और वापस आ जाएंगे। इस पर कोई लंबी चौड़ी बहस की मेरा मुल्क में ज़रूरत नहीं है। हमारे बहुत से मसाइल हैं आपके सामने। आज मुल्क की करप्ट तरीन हुकूमत है, आप हर रोज़ एक नया करप्शन स्कैंडल इसका सामने आता है। हर मुल्क के अंदर महंगाई है, मुल्क की मईशत तबाह हो चुकी है, हर शख्स परेशान है, मुल्क का निज़ाम बिगड़ गया है, मुल्क के अंदर इखलाकी कदरें ख़त्म हो गई हैं। हमें उन चीज़ों पर बहस करनी चाहिए। मियाँ साहब का बात बड़ी वाज़ेह है, इलाज कराकर मुल्क वापस आ जाएंगे। उस मुल्क में जो स्टे का मसला है उसमें जो भी उनका लीगल हक़ है उसको इस्तेमाल करेंगे और इलाज भी करवाएंगे।
बहुत शुक्रिया सबक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी।